Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. साल 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत होती है, एक शख्स ने पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन देने की बात की। और आज की डेट में एक बिटकॉइन की कीमत, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फ्लक्चुएशन तो हो ही रहे थे, लेकिन आप मोटा मोटी मान के चलें, एक बिटकॉइन की कीमत 44 लाख रुपए, 44 लाख रुपीस। एक तरफ ये ताकत है क्रिप्टो करेंसी की, और दूसरी तरफ इसी साल सितंबर में बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने एक शख्स को दोषी पाया, हिशम चौधरी नाम है, जिसने 55,000 पाउंड ISIS को सीरिया में ट्रांसफर किया है क्रिप्टो करेंसी के जरिए। उसने 2019 में अपने कॉन्टैक्ट को मैसेज किया है कि हम इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, दिस इज द बेस्ट वे, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, अल्लाह का करम है हम पर। हिंदुस्तान की सरकार के लिए इस वक्त यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्रिप्टो करेंसी के जरिए टेरर फंडिंग। ऐसे हजारों वीडियोस हैं इंटरनेट पे जो आपको क्रिप्टो करेंसी समझाते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते, अपने पास नहीं रख सकते, ये डिजिटली अवेलेबल है। इस करेंसी पे कहीं नहीं लिखा होता, जैसे हमारे रुपए पे लिखा होता है, मैं धारक को फला रुपए देने का वादा करता हूं, वचन देता हूं, ऐसा नहीं लिखा रहता, क्योंकि यहां नुकसान आपका है, फायदा आपका है। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? ब्लॉकचेन के जरिए। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो 1991 में शुरू की गई थी। हालांकि इसको पहचान मिलती है बिटकॉइन के लॉन्च होने के साथ 2009 में। ब्लॉकचेन एक बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है, बहुत सिक्योर तरीका है। हर एक ट्रांजैक्शन के साथ एक ब्लॉक तैयार होता है, और जब उस ब्लॉक का डेटा भर जाता है, एक नया ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक का डेटा भर जाता है, फिर एक नया ब्लॉक बनता है, और इसी तरीके से एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़ता चला जाता है। इसी ब्लॉक की एक चेन बन जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लॉकचेन। ये डिजिटल लेजर्स हैं जो हर किसी के साथ पब्लिकली शेयर किए जाते हैं। इनमें से किसी एक ब्लॉक में भी एडिट का ऑप्शन नहीं है, और अगर मान लो किसी हैकर ने ये काम कर भी दिया तो वो आसानी से नजर आ जाएगा, क्योंकि वो बाकी कई सारे ब्लॉक से जुड़ा हुआ, बिकॉज इट्स अ चेन। एक कड़ी भी टूटेगी तो पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी। आप समझ रहे हैं? इसको इस भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। तो ब्लॉकचेन इस तरीके से सिक्योर है। अब सवाल यह है कि इस वक्त भारत के लोगों के जहन में यह सवाल चल रहा है कि क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी बैन कर देगी। उससे पहले जरा मैं आपको यह बता दूं कि भारत में तकरीबन 8% लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन और ऐसी तमाम क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, और उसकी कीमत, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए है। RBI को ये पैसे भी नजर आ रहे हैं। 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी में भारत के, और ये कुल आबादी का सिर्फ 8% हिस्सा है। भारत की आबादी का 8% हिस्सा। लोगों में डर है, लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, सरकार ने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। अभी तक इसका कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। आप कैसे पहचानेंगे कौन सी प्राइवेट है, कौन सी पब्लिक है? अभी तो सब आप प्राइवेट कह सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट कहा गया है तो उसके पीछे मकसद ये है कि किसी की मेहनत की कमाई गलत तरीके से गायब ना हो जाए, स्वाहा नहीं हो जाए। और ऐसा हो भी नहीं सकता ना कि आज जो 6 लाख करोड़ रुपए भारत के इन्वेस्टेड हैं वो अचानक से एक रोज स्वाहा हो जाएंगे बिल के साथ। थोड़ा इत्मीनान रखिए, थोड़ा समझिए कि वो प्राइवेट टर्म क्यों इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन शायद बिल के बाद आ जाए, और हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार की नीयत क्या है। क्या सरकार ये देख रही है कि 6 लाख करोड़ रुपए जो भारत से बाहर गए वो भारत के बैंकों में होते तो कितना फायदा होता, या सरकार ये चाह रही है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एडिट पॉसिबल है, जिसमें इंसान की गोपनीयता को और छुपाया जा सकता है, सरकार के किसी लगाम की जरूरत नहीं है, कौन किसको पैसा भेज रहा है किसी के बारे में कुछ ना पता चले, और सारा काम सरकार के नाक के नीचे से होता रहे, इसे रोकना है, या 6 लाख करोड़ रुपए पर सरकार की नजर है? यह समझना बहुत जरूरी है कि नीयत क्या है। इस बिल के बाद ये नीयत साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक जहां तक मेरी समझ कहती है, जितना मैंने इकोनॉमिस्ट को पढ़ा है, इथेरियम और बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो करेंसी हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी बाकी और कई, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे कहीं ज्यादा है। तो शायद ये प्राइवेट कैटेगरी में ना आए, बाकी ये बिल आने के बाद पता चलेगा। बट थोड़ा इत्मीनान रखिए, उम्मीद रखिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगी, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। उम्मीद रखिए इस बात का।